हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिलीप पांडे और आप लोगों के कहने पर मैं आज केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक पार्ट का वो ट्रिक लेकर आया हूँ जिसमें मैं आप लोगों को कोई भी मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड के जो भी ऑक्साइड्स हैं वो एसिड होंगे कि बेस होंगे कि एम्फोटेरिक होंगे, वो आप बिना याद किए बता सकते हैं। ओके, लेकिन इस ट्रिक को बताने से पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि ये वीडियो जेई नीट वाले बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 11-12 वालों के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन मैं बता दूं कि इस ट्रिक के लिए आपको बेसिक चीज़ें केमिस्ट्री की आनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए जैसे मेटल, नॉन मेटल, एसिड, बेस, एम्फोटेरिक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पीरियोडिक टेबल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ बातें आपको आनी चाहिए, और तो और ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको निकालना आना चाहिए। ये जो मेरा वीडियो बनाने का जो एम था वो आपको इस शॉर्ट ट्रिक जो मैं बताने वाला हूँ वो बताना था। अगर मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने लगूँगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जो मेन एम था वीडियो बनाने के पीछे वही मैं आज बताऊँगा। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है एसिड, बेसिक एंड एम्फोटेरिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो इसको जानने से पहले जो 3 मेन पॉइंट्स हैं वो आपको जाननी होंगी, जैसे कि किसी एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, और एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉन मेटालिक नेचर। एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये मैं क्यों आप लोगों को बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या नॉन मेटालिक या पॉजिटिव चार्ज कैसे, ये बेसिक चीज़ें बताने लगूँगा तो वो काफ़ी लंबा होगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज जो मेन मोटिव है 2 पेज के अंदर उस इनऑर्गेनिक पार्ट की ट्रिक को बताना। ओके, तो जैसे अगर आपको ये बेसिक चीज़ें मालूम रहेंगी तो आप कंपैरिजन कर पाएंगे। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आया जिसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ। यहाँ पे कुछ दिया है, यहाँ पे कुछ दिया है, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ दिया है। ओके, तो होगा क्या कि मान लीजिए आपके पास जो भी मान लीजिए आपके पास 4 ऑक्साइड्स दिए गए हैं, सभी में आप देखोगे कि सभी नॉन मेटल्स हैं, सभी पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज सभी पे सेम है, लेकिन वो एलिमेंट्स अलग अलग हैं और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो अलग अलग है। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको ये मालूम होगा कि एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका मतलब इन चारों ऑप्शन में जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो कहीं ना कहीं इस कंसेप्ट के हेल्प से आप कंपैरिजन करना सीख रहे हो कि नहीं, सीखे कि नहीं। लेकिन अब आप इतने 3 पॉइंट्स के हेल्प से किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को कंपैरिजन वाला अगर आता है तो आप कर लोगे, 100 to 100% कर लोगे। लेकिन आप फंसोगे एक जगह, क्योंकि पूरी इनऑर्गेनिक पार्ट को जब आप पढ़ोगे तो आपको एक एक्सेप्शनल पार्ट मिलेगा, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो ये है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि एक्सेप्शनल केस ये है कि अगर आप इस एग्जाम्पल को देखो तो H3PO2, H3PO3 एंड H3PO4, अगर आप यहाँ तीनों ऑप्शन में इस कंसेप्ट के हेल्प से मैं आपसे पूछूं कि एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, तो अगर आपने तो पढ़ा है कि एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज होता है, और इन तीनों में आपने देखा तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो आपके मन में आया अच्छा ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। लेकिन आप तो ऑर्डर, ये जो ऑर्डर है वो एसिडिक ऑर्डर है, लेकिन ऑर्डर तो बड़ा अटपटा सा है। ये इसलिए है, इसका अलग से एक एक्सप्लेनेशन मैं दे सकता हूँ, लेकिन ये आप समझते रहिए कि इन 3 कंसेप्ट के हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए, लेकिन इसको दिमाग में रख लीजिए कि यहाँ पे एक एक्सेप्शनल पार्ट है, होना इसको चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन की वजह से H3PO2 जो होता है, फिर H3PO3 होगा, फिर H3PO4 होगा, ये एसिडिक ऑर्डर होगा। ये जनरली जेईई मेंस के पेपर्स में कभी कभी डायरेक्ट ये पूछा गया है।
इसका जो रीज़न है इसके पीछे वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, अगर बताने लगूँगा तो हो सकता है कुछ बच्चों को लेकिन बस आप जानते रहिए, क्योंकि ये इकलौता एक्सेप्शन था, तो इसीलिए मैं सोचा कि ये नोट करके आपको मालूम होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ें। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये डायरेक्टली आपको समझना था, मैंने बता दिया। फिर एक एक्सेप्शन केस था, केवल यही एक एक्सेप्शन केस है इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बता दिया। लिखा है कि यार पॉजिटिव चार्ज इज मोर इन StPO3 बट इट इज लेस एसिडिक देन StPO2 एंड StPO4। ओके, उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है मैंने। आगे आइए। हाँ, मैंने लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ये बता दिया था कि आप लोगों को पीरियोडिक टेबल्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि टॉप टू बॉटम आने से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, S ब्लॉक में क्या होता है, P ब्लॉक में क्या होता है, D ब्लॉक में क्या होता है। कुछ बेसिक बातें देखो आपको आनी चाहिए। अब मैं सारी चीज़ें इसी वीडियो पे एक्सप्लेन करूँगा, तो समझ रहे हैं ना कहाँ जाएगा ये वीडियो। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें कुछ नोट करके मैंने बातें बताई हैं, आप लोगों को ज़रूर इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से, लगभग सभी बच्चों को आता है। जो भी बच्चे 11th-12th में हैं, जिनको केमिस्ट्री थोड़ी बहुत भी पढ़े, वो ये चीज़ें तो आती रहती हैं। 11th में भी है, ये 3rd चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। तो इसमें जो पहला पॉइंट है ये आपका क्लियर, ये आपका क्लियर हो गया। पीरियोडिक टेबल की हम बात करते हैं। बस 1, 2, ये 3 पॉइंट भी आप दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि ट्रिक जब मैं बताऊँगा तो इन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। इन S ब्लॉक व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो एसिडिक बढ़ेगा कि घटेगा, आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रहा है तो एसिडिक नेचर भी घटेगा मेरे भाई। अगर कहीं पे एसिडिक नेचर घट रहा है तो बढ़ेगा क्या, बेसिक ही तो बढ़ेगा। कहीं पे अगर बुराई है उसकी जीत हो रही है तो साफ सी बात है कि जो सत्य है उसका हार हो रहा है। तो ये सब अल्टरनेटिव चीज़ें, अगर एसिडिक नेचर घट रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ सकता है, आप अंडरस्टैंड के लिए लिख सकते हैं। आगे आइए। इन D ब्लॉक व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, D एंड F इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, सो एसिडिक नेचर इंक्रीज। यानी यहाँ पे भी एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं। S ब्लॉक का मैंने बता दिया, D ब्लॉक में बता दिया। In P block, when we go from top to bottom, electronegativity decrease and metallic character increase. So basic character क्या होगा, इंक्रीज होगा मेरे भाई, इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है यानी एसिडिक घटेगा, अगर एसिडिक घट रहा है तो बढ़ेगा कौन, बेसिक ही तो बढ़ेगा। छोटी सी बातें हैं आती है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि आपको ये जनरली अभी तक जो मैंने कंसेप्ट बताया है वो जनरली जो भी आपको एसिडिक या जो भी आपको ऑक्साइड्स दिए जाएंगे, चाहे वो मेटल हो, चाहे नॉन मेटल हो, चाहे मेटलाइड हो, जनरली क्या होता है 4 ऑप्शन दे दिया, अब पूछा इसमें हाईएस्ट एसिडिक कौन होगा। तो अगर आपको इतने कंसेप्ट मालूम है तो उनमें आप बहुत अच्छे तरीके से कंपैरिजन करके आंसर बता सकते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें प्लीज़ अच्छे तरीके से इस पूरी चीज़ों को दिमाग में रखिए। अब हम आगे चलते हैं। मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि जब मैंने पूरी इनऑर्गेनिक को पढ़ा तो मैंने एक चीज़ देखा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा कर दूं, क्योंकि जनरली हमें 3 चीज़ें पढ़ना है, एम्फोटेरिक पढ़ना है, एसिडिक पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है। तो मैंने क्या किया कि पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जिनके ऑक्साइड्स, चाहे वो किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, कुछ के डायरेक्टली स्टैंडर्ड हैं। अगर आपको एक लाइन में दे दिया जाए कि हाँ भाई ये हैं, अगर ये याद कर लो फिर आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो कितना ज़्यादा हेल्प होगा। ये इस जो मैं बता रहा हूँ इस चीज़ की वैल्यू जो बच्चा जेईई या नीट की तैयारी कर रहा है उससे आप पूछिए कि कितना ज़्यादा इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। सीरीज कुछ इस प्रकार से है कि ये जो आपके सामने कुछ एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो एम्फोटेरिक होंगे। आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जिंक देखा, जिंक के कोई भी ऑक्साइड्स को देखते होगे आप तुरंत क्या बोलोगे, भाई ये एम्फोटेरिक है। बेरिलियम का देखा, एम्फोटेरिक है। एल्यूमिनियम का कुछ भी कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड देखा, हाँ भैया एम्फोटेरिक है। गैलियम का भी, टिन का, यहाँ तक तो बात ठीक थी। लेकिन जब आप क्रोमियम में आओगे तो क्रोमियम जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो वाला ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा। ओके,
थोड़ा सा है, एक जगह है, समझने की कोशिश कीजिए, एक दो बार पढ़ेंगे तो इसकी असली जो वैल्यू है वो आपको समझ में आएगी। ओके, वेनेडियम का जो ऑक्साइड होगा, आपने देखा अगर +5 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड निकल गया तो एम्फोटेरिक होगा। ऐसे ही एंटीमोनी का भी होगा, आर्सेनिक का होगा, लेड का होगा। ओके, और तो और आपके पास ऐसे मेटल ऑक्साइड्स आते हैं जिनमें उस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको 4 दिखा तो आप बिना सोचे समझे बोल देंगे कि भैया ये तो एम्फोटेरिक होगा। अब आपको लग रहा होगा ये मैं याद कैसे करूँगा, पढ़ने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इसको याद करने का इतना सिंपल ट्रिक मैंने डेवलप किया है, बिल्कुल एक फिल्मी अंदाज में, मैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ओके, यहाँ पे आइए, इसका ट्रिक कुछ ऐसे है। जनाबे अली गाएं सुना करे वो सभी आसमां के 3533 प्रभु। ये जो 3533 मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ये नीचे वाले जो 3 थे 4 उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, कौन किसको रिप्रेजेंट करेगा उसको समझाने के लिए मैंने बाकायदे एक लाइन के सामने उसको लिख दिया है। जैसे आपने याद किया, जनाबे अली गाए सुना करे वो सभी आसमां के 3533 प्रभु। अरे यार गाते गाते आपको ये याद हो जाएगा, भले ही ये याद ना हो, लेकिन अब आपको याद हो गया जनाबे। जनाबे आपको कहीं ना कहीं जिंक और बेरिलियम का अगर एक बार भी पढ़े हैं तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ, ये जिंक और बेरिलियम की बात कर रहा है। अली मतलब अल मतलब एल्यूमिनियम, गाय मतलब अच्छा मतलब गैलियम की बात कर रहा है। सुन मतलब कहीं एसन की बात आ रही है, सन तो एसन मतलब कि टिन हो जाएगा। कर मतलब सीआर की कहीं कहीं ना जिक्र हो रहा है तो क्रोमियम। ऐसे ही सारी चीज़ें ये ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि जो लास्ट के 4 थे उनका एक फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ही होंगे, बल्कि शुरुआती जो थे कुछ, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आप लोगों को कि मैं अगर जिंक, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, टिन या इन सभी के किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी ऑक्साइड आता है आप तुरंत बता दोगे कि ये एम्फोटेरिक है। लेकिन क्रोमियम की बात करें, वेनेडियम की बात करें और एसबी मतलब एंटीमोनी, आर्सेनिक की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि केवल इसी ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एम्फोटेरिक शो करेगा। ओके, आगे बढ़ें। ना समझ में आया तो दोबारा वीडियो देखिएगा, बहुत तगड़ा वीडियो है। भैया लोग से पूछेंगे तो बताएंगे कितनी काम की चीज़ है ये। चलिए, तो ये ट्रिक मैंने बता दिया आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से। हाँ, जिसको नोट से चाहिए वो रोक रोक के वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकता है। ओके, अब आपको पूरे के पूरे इनऑर्गेनिक में कोई भी बंदा एम्फोटेरिक में तो नहीं हरा सकता, क्योंकि आपके पास एक ही जगह 2 लाइन में पूरा समरी, मैंने पूरा का पूरा समरी दे दिया। अब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जेईई, नीट, किसी भी पूरे एनसीईआरटी में आप उठा के एग्जाम्पल कर लीजिए, यही ट्रिक लगा के, मतलब ये ट्रिक क्या है, एक समरी मैंने निचोड़ दे दिया है 2 लाइन के अंदर, आपको पूरा रटना नहीं है। ये ट्रिक याद कर लिया, इसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें देख लिया, हाँ भैया ये होगा कि नहीं होगा, खत्म। एम्फोटेरिक का काम देखो यहाँ पे हो चुका है, खत्म। अब हम अलग से मेटल को लेंगे, नॉन मेटल्स को लेंगे और फिर देखेंगे उसमें एसिड बेस एम्फोटेरिक, हम तीनों देखेंगे। ये तो अलग हो गया। अब हम प्योर मेटल को लेंगे, उसके अंदर भी 3 पार्ट्स होंगे। नॉन मेटल को लेंगे, उसके अंदर भी 3 पार्ट होंगे। मेटलाइट को लेंगे, उसके अंदर भी 3 पार्ट ही होंगे। जैसे आपके पास कोई मेटल आया, मेटल का ऑक्साइड आया, ठीक, आपने देख, अच्छा एक सेकेंड, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है कि नहीं आता है? जैसे देखिए, अगर यहाँ पे लिखा है AH2O3, मैं पूछूँ कि व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आर्सेनिक इन AH2O3, तो सिंपल सी बात है, जिसको फाइंड आउट करना है उसको x कर दीजिए। 2 है तो 2 × x। ऑक्सीजन का आपको याद होना चाहिए -2 होता है, 3 × -2, नेट चार्ज 0 तो इक्वल टू 0 हो गया। फिर 2x - 6 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 6 कटेगा तो x की वैल्यू 3। मतलब कि यहाँ पे जो आर्सेनिक है अपना ये भाई, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा ना +3 होगा। इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाता है। क्लास 11 में एक चैप्टर है, तभी मैं स्टार्ट में ही बोला कि आप कुछ बेसिक चीज़ें तो आनी चाहिए ना। मैं सारी चीज़ें अब यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, तो सोचिए ज़रा, पूरी केमिस्ट्री बता दूँ एक वीडियो के अंदर। जो काम की बातें हैं आज मैं केवल वही करूँगा। ओके ओके, हाँ, तो जैसे आपके पास आए मेटल्स के ऑक्साइड्स, आप तुरंत क्या करिए, कोई भी मेटल का ऑक्साइड आता है, आपसे पूछा कि एसिड होगा कि बेस होगा कि एम्फोटेरिक होगा, ठीक है, आप तुरंत उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आता है, +2 आता है, +3 आता है, इन 3 में से अगर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट आया तो वो
100% क्या होगा, बेसिक होगा। क्या होगा, बेसिक होगा। अगर मतलब आपको +1 +2 3 दिखा तो आप तुरंत दिमाग में आ जाएगा ये या तो बेसिक होगा या तो एम्फोटेरिक होगा। अब एम्फोटेरिक के लिए तो मैंने देखो ऊपर बता दिया, इससे ज़्यादा एम्फोटेरिक कुछ हो नहीं सकता। तो अगर देख लेना कि अगर इससे तो कुछ नहीं आ जा रहा है, अगर एम्फोट मतलब सिंपल तरीके से आपने ये देखा, ओके देखा आपने, अगर ऐसा है तो 100 आउट ऑफ 100% या तो बेसिक होगा या तो एम्फोटेरिक होगा। जनरली बेसिक ही होता है, कहीं भी एक आध जगह एक्सेप्शनल केस आपको मिल सकता है। तो एम्फोटेरिक का तो मैंने यहाँ पे पूरा बता दिया है, तो एम्फोटेरिक एक बार चेक कर लेना। अगर एम्फोटेरिक नहीं हुआ तो बेसिक होगा ना अपना, ओके। अच्छा, आपने ऑक्सीडेशन स्टेट जब +1 +2 +3 निकाला तो बेसिक हो गया, ओके। अब उस मेटल ऑक्साइड में यदि उस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आया तो आंख बंद करके आप लोग उसके तुरंत बता देंगे कि भैया वो एम्फोटेरिक होगा। क्या होगा, वो ऑक्साइड जो आपने दिया था ना वो एम्फोटेरिक होगा, ओके। आगे आते हैं, अगर उस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 +6 +7 हुआ तो वो 100% वो जो मेटल ऑक्साइड है वो क्या होगा, एसिडिक होगा। लेकिन बस आपको चेक करना है कि कहीं एम्फोटेरिक तो नहीं हो जा रहा है। अगर एम्फोटेरिक नहीं हुआ तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हमेशा क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं इन केस ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, ओके। तो मेटल ऑक्साइड में 3 केसेस बनाए, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ये तो बेसिक होगा, केवल एम्फोटेरिक एक बार चेक कर लेना ऊपर वाले से। +4 हुआ तो इधर कुछ चेक ही नहीं करना है क्योंकि 100% एम्फोटेरिक होगा। लेकिन अगर +5 +6 +7 आता है तो एसिडिक ही होगा, लेकिन एक बार एम्फोटेरिक आपको चेक करना पड़ेगा। तो मेटल, अब किसी भी मेटल का ऑक्साइड आया आपको एसिड या बेस या एम्फोटेरिक बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप खट्ट से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, चेक किए किस अकॉर्डिंग होगा और आप बता सकते हो। आइए देखते हैं सेम चीज़ नॉन मेटल के लिए। तो नॉन मेटल का तो बड़ा सिंपल है, नॉन मेटल जो होता है या तो वो न्यूट्रल होगा या तो वो एसिडिक होगा। न्यूट्रल आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि केवल यही 3 होते ही हैं, यही केवल मतलब 3 ऐसे नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं। मतलब कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि यही 3 न्यूट्रल एसिड जो होते हैं वो होते ही हैं। तो बस इसमें 2 केस सही हैं, या तो न्यूट्रल होगा या तो एसिडिक होगा। तो कोई भी नॉन मेटल का आपने ऑक्साइड वा देखा तो तुरंत देख लीजिए कि कहीं CO या N2O तो नहीं है। अगर ये तीनों नहीं है तो वो 100% एसिडिक होगा, ओके। 100% एसिडिक होगा, 100% एसिडिक होगा। बस आपको देखना पड़ेगा कहीं न्यूट्रल वाला तो नहीं आ जा रहा है। मतलब नॉन मेटल का ऑक्साइड देखा बिना देखे, अगर ये 3 नहीं है तो जो भी दिया है सब क्या होगा, एसिडिक होगा। क्या होगा, एसिडिक होगा। बस न्यूट्रल वाला चेक कर लीजिएगा भाई। मैंने आप लोगों को एम्फोटेरिक पूरा बता दिया, मैंने आपको मेटल्स के लिए बता दिया, मैंने आपको नॉन मेटल्स के लिए बता दिया। अब आप सोच रहे होंगे मेटलॉइड, उसी को बताने जा रहा हूँ। देखिए मेटलॉइड्स के लिए क्या है कि मैंने जब पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखी, मैंने क्या देखी वो जनरली आप ढूंढ सकते हो, क्रॉस चेकिंग कर सकते हो कि जो मैंने पढ़ाया, जो एक्सेप्शन केस था मैंने खुद बता दिया। सोच लो कि केवल 2 पेज जिसमें कुछ ही स्टैंडर्ड चीज़ें दिमाग में रखनी है, केवल इतने रखने की वजह से सोच लो आप पूरी इनऑर्गेनिक में पता नहीं एक एलिमेंट होता है, उसके कितने ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड्स होते हैं, बताओ कितना आप याद करते। लेकिन मैंने उसको कितना सिंपल किया, थोड़ा बैठ के सोचिएगा कि कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ओके। तो देखिए जैसे जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, सेलेनियम हो गया और Sb अपना और टेल्यूरियम की बात करें, इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। मतलब आपने ये देखा तो आप तुरंत बता दीजिए ये सब क्या है भैया, ये सब मेटलॉइड्स हैं। क्या है, मेटलॉइड्स हैं। अगर आपने ये कहीं देखा तो तुरंत आप बोल देंगे कि भैया ये तो एसिडिक, इनके कोई भी ऑक्साइड्स हों, किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट टू स्टेट आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये देखा मेटलॉइड्स के केस में क्या होगा, केवल आपने इनको देखा, अब बोल देना कि एसिडिक है। लेकिन एक बार एम्फोटेरिक को मत भूलना, एम्फोटेरिक को आप चेक कर। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में एम्फोटेरिक को अलग से पूरा बता दिया था, उसके बाद मैंने मेटल के लिए अलग बताया, नॉन मेटल के लिए अलग बताया, मेटलॉइड्स के लिए मैंने अलग बताया। एम्फोटेरिक चेक कर लो, अगर एम्फोटेरिक नहीं है तो जो ट्रिक है वही वैलिड करके आप आसानी से बता सकते हो। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि ये जो सभी होते हैं वो एसिडिक होते हैं, लेकिन आर्सेनिक का जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है वो तो एम्फोटेरिक होता है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि ये जो होंगे वो सभी एसिडिक होंगे, लेकिन बस एक बार आपको चेक करना है कि कहीं इनके से
जो सदस्य का कोई एक आध आदमी है वो एम्फोटेरिक तो नहीं हो जा रहा है, और एम्फोटेरिक के लिए मैंने अलग से पूरा बता ही दिया है। सो इस तरीके से मात्र अगर आप सही से देखो, ये एक पन्ना, फर्स्ट सेकंड पेज, और ये थोड़ी सी चीज़, केवल 2 पेज के अंदर मैंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। सो थैंक्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यार वीडियो कैसा था।